एक दोस्त अपनी शादी में नहीं लेकर गया अपने दोस्त को, यानी कि एक दोस्त था, उसकी शादी हो रही थी और उसका एक और दोस्त था, वह अपने उस दोस्त को अपनी शादी में निमंत्रण तो दे देता है लेकिन बारात को पहले ही ले जाता है और उसका दोस्त रह जाता है घर पर ही। उसके बाद जो दोस्त रह जाता है, शादी से छूट जाता है, उसने ऐसा बवाल मचाया, आप सुनोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग दोस्ती करते हैं, एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, एक दूसरे का समय गुजारने के लिए भी हम दोस्ती करते हैं कि भाई किसी से दोस्ती होगी तो कुछ समय जब हम गुजारना चाहेंगे तो उसके साथ बैठेंगे, बातें करेंगे और समय गुजर जाएगा और दोस्ती होना ज़रूरी भी है। लेकिन आज के टाइम में वो दोस्त नहीं हैं जो दोस्त के ऊपर जान तक दे दिया करते हैं, दोस्त की हर दुख सुख में काम आया करते थे। आज के ज़माने में दोस्त कुछ ऐसे हैं कि अगर दूसरे दोस्त पर मुसीबत का दौर है तो वह हंसने लगते हैं, कहते हैं कि इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, यह इसी के लायक है। आजकल वो भोले भाले लोगों का जो दौर था वह ख़त्म हो चुका है। आजकल बहुत शातिर चालबाज लोग हमारे आस पड़ोस में रहा करते हैं। कुछ लोग दोस्त बनकर घूमते हैं, कुछ लोग रिश्ते नातों में बंधकर हमारे साथ घूमते हैं, कुछ लोग हमें दूर देखकर टकटकी लगाकर देखते रहते हैं। लेकिन ज़माना चालबाजों का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर दोस्तों एक रवि नाम का एक लड़का रहा करता है और उसका एक दोस्त है जिसका नाम होता है चंद्रशेखर। रवि नाम का जो लड़का है जवान हो रहा है, शादी के योग्य होने जा रहा है। उसके घर वाले उसके लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं और जल्दी ही उसके लिए एक लड़की मिल जाती है और उसकी सगाई कर दी जाती है और शादी का दिन तय कर दिया जाता है। इधर जो रवि होता है अपने दोस्त चंद्रशेखर से कहता है कुछ कार्ड दे करके कि भाई जितने भी लोग हमारे साथ स्कूल में पढ़े थे, 2, 4, 10 जो हमारे यार दोस्त थे, उन सबको तुम कार्ड दे देना मेरी तरफ से और उन सबको बारात में निमंत्रित कर लेना और बारात में वो चलेंगे। अब जो उसका दोस्त चंद्रशेखर होता है वह उससे कार्ड लेकर के और अपने यार दोस्तों में बांट देता है जो उनके साथ क्लास में पढ़े थे। सबको निमंत्रित कर दिया जाता है। बारात जाने का टाइम होता है और जैसे ही सुबह सुबह बारात जाने का टाइम होता है तो सभी लोग घर से बारात में निकल जाते हैं। दोस्तों, बारात पूरी चली जाती है और यहाँ पर जो रवि होता है उसको अपने दोस्त चंद्रशेखर की याद नहीं आई और ना ही उसने जो निमंत्रण दिया था अपने स्कूल के साथियों को वह भी उसको याद नहीं आए। वह तो घोड़े पर चढ़ा और बस नई दुल्हन लेने के लिए घर से रवाना हो जाता है। उसके बाद जैसे ही घर से बारात निकल जाती है तो चंद्रशेखर वहाँ पर उन दोस्तों को लेकर पहुँचता है। जाकर देखता है कि भाई यहाँ तो कोई है ही नहीं, बारात तो जा चुकी है। उसको बड़ी चिंता होती है कि भाई ये क्या हुआ। तो वह अपने दोस्त रवि के पास फ़ोन करता है जो कि दूल्हे का सेहरा पहनकर घोड़े पर बैठा हुआ था। उसके पास फ़ोन करता है कि तुम हमें छोड़कर कैसे चले गए। रवि कहता है कि जब तुम्हें पता था बारात कितने बजे जाएगी तो तुम लेट क्यों हुए। चंद्रशेखर कहता है कि हम सिर्फ 10 मिनट लेट हैं और 10 मिनट लेट में कोई बारात ऐसे नहीं निकल जाती है। अब यहाँ पर रवि उससे गुस्सा करके ये कह देता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐसा करो, मत आओ बारात में, तुम अपने घर जाओ और उनको भी साथ ले जाओ। अब यहाँ पर चंद्रशेखर को बड़ा एक तरह से कहते हैं गुस्सा आता है, भाई इसने तो बेइज्जती कर दी। पूरे गांव में लोग हंस रहे थे कि ये तो रह गई बारात से। अब यहाँ पर क्या होता है, चंद्रशेखर वकील से मिलता है और वकील के पास जाकर वह एक नोटिस बनवाता है और फिर नोटिस दिया जाता है अपने उस दोस्त रवि को। उस नोटिस में हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपये हर्जाना था और अगर नहीं दिए 50 लाख रुपये तो यहाँ पर उसके ऊपर केस डालने का भी प्रावधान यहाँ पर था। यह नोटिस जैसे रवि को मिलता है तो उसकी शादी वगैरह सब में से मन निकल जाता है कि इसने ये क्या कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर यह मामला तो सुलझ जाता है, पंचायत वगैरह हो जाती है या फिर 2-4 बुजुर्ग लोग होते हैं वो सुलझा देते हैं, बच्चों को मना देते हैं। लेकिन कई बार इस घटना से एक यहाँ पर यह सबक भी मिलता है कि कुछ लोगों को दूसरे लोगों की कदर नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है, एक दोस्त तो अपने दोस्त के ऊपर मर मिटता है लेकिन दूसरा दोस्त उससे सिर्फ फ़ायदा उठा रहा होता है, अपने मतलब के लिए उसको याद करता है। ऐसे भी रिश्ते इस समाज के अंदर हैं और ऐसे ही रिश्तों को देखकर दूसरे लोग भी गहरी दोस्ती करने से डरते हैं। उनको भी लगता है कि यह फलाने दोस्त के जैसा ना निकल आए। तो बहुत सारे रिश्ते होते हैं। पहले ज़माने में कहा जाता था कि दोस्त एक बराबर का कंधा होता है और दोस्त अगर किसी का है अच्छा दोस्त तो उसका जीवन सुधर जाता था। लेकिन आज के ज़माने में 100 गीदड़ पालने से अच्छा है एक अच्छा शेर जैसा दोस्त हो। लेकिन आज के ज़माने में शेर कहाँ है, गीदड़ ही पालने पड़ते हैं। वो भी गीदड़ ऐसे जो जब तक तो हाँ में हाँ मिलाएंगे जब तक उनको लगता है कि भाई इसमें दम है। जिस दिन आपके ऊपर कोई आफत पड़ेगी उसी दिन वह दूर भाग जाएंगे।
ऐसा आज का माहौल है। यानी कि झुंड में जो रहा करते हैं ऐसे लोग ज़्यादातर आजकल इकट्ठा होते हैं। तो ऐसे लोगों से दोस्ती ना ही की जाए तो भी अच्छा है, अकेला रहा जाए और अपनी कामयाबी के लिए तैयारी की जाए, यह भी सबसे बढ़िया है। तो दोस्तों, दोस्ती करिए जानकर, पानी पीजिए छानकर, ये कहावत है। तो आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है इसको कमेंट में ज़रूर लिख दिया करें। और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें और अच्छे दोस्त बनाएं। अच्छे दोस्त ना मिले तो दोस्त बनाएं ही ना, अकेले ज़िंदगी गुजारें, वो भी अच्छा है। जय हिंद, जय भारत।